संगिनी सेना को साथ लिए ये मानो सबको चुनौती देता हुआ ये कामदेव वन में विचरण कर रहा है। माने जिसके मन में विरह होता है, जिसके मन में दुख होता है, उसके लिए वो वन भी जिसमें महात्मा लोग रह करके तपस्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कहते हैं बड़ा शांत वातावरण है। ऐसे लोग यदि उस पवित्र वन में भी पहुंच जाए महाराज, तो वहाँ भी उनको काम की सेना ही दिखाई पड़ती है। तो उमा राम गुण गूढ़ पंडित सुन पावई बिरति, तो पंडित लोग जो हैं वो तो इसको सुन करके वैराग्य ग्रहण करते हैं और पावई मोह विमूढ़, जो मूढ़ है उनको इसमें से मोह मिलता है। तो कहते हैं हे लक्ष्मण, ये कामदेव की सेना देख करके जो धीर बने रहते हैं जगत में, उन्हीं की लीक खींचती है कि भाई इनके आदर्श पर चलो। ये देखो वैराग्य देते हैं, मन इनको देख करके मोहित नहीं होना चाहिए। तो ये जो कामदेव है इसका सबसे बड़ा एक बल है स्त्री, उससे जो बच जाए वो बड़ा भारी सुखट है। तो हेता तो 3 बड़े प्रबल खल हैं, गीता आपने पढ़ी है, काम क्रोध अरुलोभ तस्मादेतत्रयम् त्यजेत, ये तीनों छोड़ने के लिए हैं। ये बड़े बड़े समझदार विज्ञान धाम मुनियों के मन में भी एक निमिष में क्षोभ कर देते हैं। तो लोभ के पास तो इच्छा और दंभ का बल है, और काम के पास केवल नारी का बल है, और क्रोध के पास परुष वचन, परुष माने स्नेह रहित हो, रूखा रूखी बात किसी से करना, ये क्रोध का बल है। जब आदमी की बात में मिठास न रहे, वो कड़वी कड़वी बात करने लगे, तो समझ जाना कि गुस्सा की सेना जो है वो आ गई है। ये बात विचार करके मुनि लोग कहते हैं। तो गुणातीत सचराचर स्वामी रामौ महासभयंतर जामी, कामिन कह दीनता दिखाई धीरन के मन बिरख दृढ़ाई, क्रोध मनोज लोभ मद माया छूट ही सकल राम की दाया, तो नर इंद्र जाल नहीं भूला जा पर होई सुनत अनुकूला, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना, पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा पंपा नाम सुभग गंभीरा, संत हृदय जस निरुपदकारी बाधे घाट मनोहर चारी, जहाँ तहाँ पियहि विविध मृग नीरा जनुदार गृह जाचक मीरा, पुरैनी सघन ओट जल बेगन पाई मर्म, माया छन्न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म, सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जलमान, जथा धर्म शीलन के दिन सुख संयुत जाय, सियावर रामचंद्र की जय। अब ये विरही का सा वर्णन जब हुआ, तब गोस्वामी जी के मन में आया कि कहीं कोई हमारे मालिक को कामी न समझ ले, है ना, विरही न समझ ले, दुखी न समझ ले, तो वो इसी अवसर पर संभालते हैं। ऐसे अवसर पर वे स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं, ये जो रामचंद्र हैं ये त्रिगुणातीत हैं और ये सचराचर जगत के स्वामी हैं और सबके अंतर्जामी हैं। उमा, ये बात नहीं भूलना, मोह नहीं कर बैठना पहले की तरह। ये तो इन्होंने दिखाया कि कामी लोग जो हैं वो कितने दीन हो जाते हैं, और ऐसे अवसर पर धीर के मन में कैसा वैराग्य होना चाहिए कि इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो रामचंद्र भगवान की दया होवे तो क्रोध, काम, लोभ, मद, माया ये सब के सब छूट जाएं। तो जिसके ऊपर नट अनुकूल हो जाए ना, ये जादू का खेल दिखाने वाला, ये माया का खेल दिखाने वाला वो नट, राम नट जिसके ऊपर अनुकूल हो जाए, तो ये संसार के इंद्रजाल को देख करके, जादू का खेल देख करके नहीं भूलता है। तो उमा, मैं अपना अनुभव तुमसे कहता हूँ, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव कहता हूँ। वो क्या, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो जगत है सत हरि भजन, ये जो जगत है ये सारा का सारा जगत स्वप्न है, ये व्यावहारिक सत्य नहीं है।
ये प्रातिभाषिक है और परमार्थ में तो बिल्कुल है ही नहीं। इसमें यदि सत्य को मिलाने वाली कोई चीज है तो भगवान का भजन है। इसके बाद प्रभु अभी वन में से निकल करके सरोवर के किनारे गए। वो जो पंपा नाम का सरोवर है महाराज, बड़ा सुभग सुंदर सरोवर है और गंभीर है और संतों के हृदय के समान उसका जल निर्मल है और उसमें 4 घाट जो हैं वो धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त कराने वाले बांधे हुए हैं और बहुत तरह के पशु पक्षी वहाँ जल पी रहे हैं। वो क्या कैसा है वो सरोवर? जन उदार गृह चाचक कीरा, जैसे उदार के घर पर मांगने वालों की भीड़ रहती है और जिसके घर में कुछ मिले ही नहीं उसके पास कौन जाए। अब वहाँ क्या दशा है? तो पुरैनी जो कमल के बड़े बड़े जो पत्ते हैं ना, पत्तल के समान बड़े बड़े पत्ते, वो बड़े सघन हैं, उनके भीतर जल जो है वो छिप गया है। जल्दी पता नहीं लगता, बेग न पाइए मर्म कि यहाँ कितना जल है, कैसा जल है। तो वो कैसा मालूम पड़ता है? तो बोले जैसे निर्गुण ब्रह्म है ना, वो माया से ये जो जादू का खेल है, नाम रूपात्मक प्रपंच, इसमें अस्थि भांति प्रिय रूप जो ब्रह्म है वो तो छिप गया, माया से आच्छन्न हो गया और जगत दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार पुरैन के पत्ते तो दिखते हैं लेकिन वो निर्मल जल और वो कैसा अगाध है ये मालूम नहीं पड़ता। सब के सब जो मछली हैं वो उस अति अगाध जल में एक रस सुखी हो रहे हैं। जैसे धर्मशीलों का जो दिन है वो हमेशा सुख संयुक्त जाता है। मन जो धर्मशील हैं वो रोज रोज कुछ न कुछ धर्म करते हैं, किसी न किसी का भला करेंगे, किसी न किसी को कुछ देंगे। तो ये नहीं समझना कि धर्म करने का फल परलोक में मरने के बाद मिलता है। देने की खुशी जिसको होती है ना, एक देना एक तत्व है, दान जो है वो एक तत्व है, वो धर्म है। और जिस समय मनुष्य किसी को कुछ देता है उसी समय उसके दिल में खुशी होती है। एक अच्छा काम करने की जो खुशी है वो तत्काल आकर के उसके हृदय में प्रकट हो जाती है। तो जो धर्मशील होते हैं उनके दिन बड़े सुख में रोज व्यतीत होते हैं। ये दुख जो है ये तो पाप का फल है और पहले तो मन में होवे वासना और करते समय होवे कुकर्म और बाद में रोवे, ये तीनों पाप का लक्षण है। ये पापी पुरुष का लक्षण है कि पहले तो गलती करें, बुरा काम करें और फिर पीछे पछताएं, और पहले अच्छा काम करें, उदारता करें, दान दें और मस्ती में रहें। विकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा, बोलत जल कुक्कुट कल हंसा, प्रभु बिलो की जन करत प्रशंसा, चक्रवाक बट खग समुदायी, देखत बनई बरन नहीं जाई, सुंदर खगगन गिरा सुहाई, जात पथिक जन लेत बुलाई, काल समीप मुनिन गृह छाये, चहुदिति कानन बिटप सुहाये, चंपक बकुल कदम्ब समाला, पाटल पनस नवपल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरीक पटली कर गाना, शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहाई मनोहर बाऊ, कोकिल धुनि करही, सुनि रव सरस ध्यान मुनि तरही, फल बहार ननि बिटप सब, रम रहे भूमि नियराई, पर उपकारी पुरुष जिमी, नवहि सुसंपत्ति पाई, सियावर रामचंद्र की जय। अब वो पंपा सरोवर में नाना रंग के कमल जो है वो खिल रहे हैं और बहुत सारे भौरे जो हैं वो मधुर मधुर गुंजार कर रहे हैं और जल को बिना लगाए अपने आप लगे हुए हैं। चंपा, बकुल, मौल, श्री, कदम्ब, तमाल, पाटल, पनस, पनास, ये सब जो है वहाँ लगे हुए हैं। और ये पाटल, पनस, पलास, रसाला, पाटल है, पनस माने कटहल है और पनास पलास है और रसाल माने आम के पेड़ हैं। और नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, नवीन नवीन कोपले हैं, फूल खिले हुए हैं, नाना प्रकार के वृक्ष हैं और बहुत तरह के भौरे जो हैं
कब वो जगह जगह गान कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध स्वभाव वाला वायु जो है बड़ा मनोहर निरंतर वहां बह रहा है। कोकिल जो है वो कुहू कुहू बोल रही हैं। उनकी ध्वनि को सुन करके, सरस ध्वनि को सुन करके बड़े बड़े मुनियों के मन भी ध्यान से हट जाएं। सब वृक्ष जो है वो फल के भार से झुक करके पृथ्वी के निकट तक पहुंच गए हैं। जैसे परोपकारी पुरुष के घर में जब सुसंपत्ति आती है तब वो झुक जाता है। दुष्ट के घर में जब संपत्ति आती है तब उसको अभिमान आता है कि मेरे बराबर और कौन, मैं सबसे बड़ा हो गया, और दूसरे का तिरस्कार करता है। और धर्मात्मा परोपकारी के घर में जब संपत्ति आती है तब वो नय जाता है, माने झुक जाता है। वो देखी राम यति रुचिर तलावा, मज्जन कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज था। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विसेखी। मोर साप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। ऐसे प्रभु विलोकम जाई, पुनि न बनी असय अवसरु आई। यह विचार नारद गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बारी उड़लाई। बैठारे लक्ष्मण सादर चरण पखारे, नाना विधि विनती करी। प्रभु प्रसन्न जिय जान, नारद बोले और रामचंद्र की जय। जब रामचंद्र भगवान ने उस रुचिर तालाब को देखा तो उसमें स्नान किया और परम सुख पाया। देखो ये स्थान की महिमा बढ़ाते हैं। वैसे रामचंद्र जहाँ जाते थे वहाँ विरह में दुखी होते थे, जब इस तालाब पर आए तो परम सुख पाया। इसका अभिप्राय हुआ कि कोई विरही हो, दुखी भी हो और पवित्र स्थान पंपा सरोवर सरीखे में जाए और उसका दर्शन करे, स्नान करे तो उसका दुख मिट जाता है। वहाँ देखा उन्होंने कि एक सुंदर श्रेष्ठ वृक्ष की छाया है। लक्ष्मण जी के साथ वहीं रघुराई रामचंद्र बैठ गए। अब देवता और मुनि जिनकी भलाई के लिए भगवान इतना दुख उठा रहे हैं, वे वहां आए और उन्होंने स्तुति की और फिर अपने धाम में चले गए। अब रामचंद्र देखो यहाँ क्या वर्णन करते हैं, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, है ना। रामचंद्र अगर दिन भर रोते ही रहे ना नारायण, तो कौन उनकी भक्ति करेगा। रोते हुए भगवान का कौन ध्यान करे, कौन स्मरण करे। तो बैठे परम प्रसन्न कृपाला, अब तो परम प्रसन्न होकर के बैठे हैं कृपालु और लक्ष्मण जी से रसीली कथा कह रहे हैं, सन कथा रसाला। अब नारद जी ने देखा कि मेरे कारण भगवान को ये विरह का दुख मिला, मैंने साप दे दिया तो उनके मन में बड़ा शोक हुआ, विशेष रूप से शोक हुआ और बोले कि देखो मेरे साथ को स्वीकार करके रामचंद्र नाना प्रकार के दुख भार को सह रहे हैं, तो चलो ऐसे प्रभु का चल करके दर्शन करें, क्योंकि फिर ऐसा अवसर कभी बनेगा नहीं। ये विचार करके नारद जी ने अपने हाथों में वीणा संभाली, वीणा लेके चलते हैं। अहो देवर्षि धन्य, ये देवर्षि नारद जो है वो धन्य है। कैसे, बस जब देखो जब वीणा बजाओते, हरि गुण गाओते मगन रहते हैं। जो दुनिया की याद ज्यादा करता है वो ज्यादा दुखी होता है और जो भगवान की याद ज्यादा करता है वो ज्यादा सुखी होता है। ये इसकी कथा है। जहाँ भगवान आनंद से बैठे हैं वहाँ गए और रामचरित्र का मृदु वाणी से गान करते हुए, वीणा पर छेड़ते हुए हो भगवान राम का चरित्र और प्रेम से उसका बहुत प्रकार से वर्णन करते हुए कि हमारा साफ अंगीकार करने में भी इनकी क्या क्या कृपा है। जा करके नारद जी तो राम के चरणों पर लौटने लगे। तो भगवान ने राखे बहुत ही बार उर लाई,
बार बार नारद जी उनके चरणों में लौटना चाहें और बार बार रामचंद्र चरणों में लौटने न दें, उठा करके अपने हृदय से लगावें। बार ये कथा चली और स्वागत पूछ करके स्वागतम स्वागतम, अच्छी तरह तो आए, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। अब निकट बैठा लिया, लक्ष्मण ने आकर के बड़े आदर से नारद जी के पांव धोए। अब अनेक प्रकार विनती की और जब देखा कि रामचंद्र जी हमसे प्रसन्न हैं, नाराज नहीं हैं, तो नारद ने ये वचन कहा हाथ जोड़ करके, जोरी सरोवर पानी, अपने कर कमल को जोड़ करके नारद ने ये वचन कहा। देखो, हाथ जोड़ने वाले के हाथ को कमल नहीं कहना चाहिए, जिसका हाथ जोड़ा जाता है उसके हाथ को, भगवान के हाथ को कहते हैं कि उनके कर कमल हैं। जो हाथ जोड़ता है उसके कर कमल की प्रशंसा थोड़ी करते हैं। लेकिन नहीं भाई, जो हाथ राम को जुड़े तो कमल के समान हैं, वही असल में सच्चे हाथ हैं, बढ़िया हाथ हैं, इसलिए उनकी प्रशंसा करते हैं। सुनहु दार परम रघुनायक, देहु एक बर मानो स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी, जानहु मुनि तुम मोर सुहाऊ, जन सन करहु की करहु दुराऊ, कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहु तुम मांगी, जन कहूँ कछु अदेय नहीं ओरे, अस विश्वास तब नारद बोले हर खाई, अस बर मानौ करऊं ठिठाई, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका, राम सकल नाम ते अधिका, ओ नाथ यग खग गणपतिका, राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उदुगन विमल, बसौ भगत उर व्योम सियावर, रामचंद्र की जय। अब तो रघुनायक रघुकुल नायक कह करके परम उदार, हे प्रभु आप परम उदार हैं। परम उदार है कहने का अभिप्राय है कि एक ऐसी चीज आपको देनी पड़ेगी जो अभी तक आपने किसी को नहीं दी है। जब किसी से कुछ लेना होता है ना तो उसकी तारीफ तो की जाती है, तो आप परम उदार हैं और रघुवंशी हैं, एक बार देने को कह देंगे तो रघुनायक हैं, मना नहीं करेंगे। तो सुंदर अगम सुगम वरदायक, आप तो महाराज अभक्तों के लिए अगम है, वो जो वर है वो अभक्तों के लिए, दूसरों के लिए तो अगम है, तुम्हारे लिए सुगम है। तो आप अगम और सुगम सब वर देने वाले हैं और बड़े सुंदर हैं। तो एक वर मैं स्वामी आपसे मांगता हूँ, यद्यपि आप दिल की तो जानते ही हैं आपसे क्या छिपा है, लेकिन फिर भी मैं मांगता हूँ। नारद मुनि के कारण रामचंद्र को इतना कष्ट उठाना पड़ा है ना, उन्होंने साफ दे दिया कि जाओ तुम्हें स्त्री के विरह में रोना पड़ेगा। तो अब रामचंद्र स्त्री के विरह में रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अब हमारी वजह से रामचंद्र को मिलना भी कुछ ऐसा चाहिए है जो दूसरे को न मिला होवे। ये महात्मा की चतुराई है, बुद्धिमानी है। वो बोले महाराज एक चीज में मांगना। तब नारद जी कभी कुछ मांगने वाले हैं भला है? उनको कोई धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ चाहिए है? अर्थ धर्म काम में उनकी रुचि नहीं है और मोक्ष उनका स्वरूप है। उनके लिए परब्रह्म परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं। तो मांगेंगे तो क्या मांगेंगे। लेकिन जब नारद जी ने कहा कि महाराज एक चीज मैं मांगता हूँ और आप जानते हो तब भी मांगता हूँ, तो रामचंद्र ने कहा कि तुम हिचकिचाते क्यों हो। जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव, हे मुनि तुमको मेरे स्वभाव का पता है। उमा राम स्वभाव यही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। जो राम के स्वभाव को जानता है उसको भजन छोड़ करके दूसरी कोई भी बात प्यारी लगती नहीं है। आम भक्त पराधीना, भगवान तो भक्त के पराधीन हैं। तो बोले कि तुम मेरे स्वभाव को जानते हो, मैं अपने जन से माने भक्त से कबहू क्या कभी क्या कोई दुराव करता हूँ, क्या कोई बात छिपाता हूँ। भला ऐसी कौन सी मुझे वस्तु प्यारी लगती है
जो मुनिवर तुम मांग नहीं सकते, प्यारी से प्यारी वस्तु मैं तुम्हारे मांगने पर तुमको दे सकता हूँ। तो जन कहूँ कछुआ दे या नहीं मोरे, जो मेरा सच्चा भक्त है, प्रेमी है, उसके लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तो ये विश्वास तुम भूल के भी मत छोड़ना कि जो मेरा प्यारा है उसको मैं सब कुछ दे सकता हूँ, अपने आप को दिए बैठा हूँ, तो मुझ में और क्या रहा, बाकी मेरा और क्या रहा। अब तो नारद जी हर्षित होकर के बोले कि महाराज मैं ऐसा वर मांगता हूँ, ढिठाई करता हूँ। असल में ये ढिठाई इसलिए कहते हैं, बोले भगवान तो बारंबार यही अपने भक्तों से कहते हैं कि सकुच बिहाय मांग नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछुतो ही। भगवान ने स्वयंभू मनु से भी कहा कि मोरे नहीं अदेय कछुतो ही, तुम मुझे ही मांग लो तो मैं देने को तैयार हूँ। और स्वयंभू मनु ने भगवान को ही मांगा, भगवान को ही मांगा और भगवान ने अपने को दे दिया। तो ये मांगते हैं, रूप तो स्वयंभू मनु ने मांगा, अब ये नाम मांगते हैं। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहा अधिक एक ते एका। कहते हैं कि यद्यपि प्रभु के अनेक नाम हैं और श्रुति कहती है कि एक से एक बड़ा है, पर एक नियम है, उसमें मर्यादा है शास्त्रीय। वो क्या है कि नाम में बड़ा छोटा नहीं समझना, भगवान के नाम में बड़ा छोटा समझना कि कृष्ण नाम बड़ा है, राम नाम छोटा है, राम नाम बड़ा है, कृष्ण नाम छोटा है, ऐसा समझना नामापराध है। तो भगवान के सब नाम बराबर माने जाते हैं। अब मैं ढिठाई ये करता हूँ, यह वर मांग हूँ, कराऊं ढिठाई, ये वर मांग करके मैं ढिठाई कर रहा हूँ कि वेद में जहाँ आपके सब नामों को बराबर बताया हुआ है, वहाँ राम सकल नामनते अधिका, नामापराध न हो, सब नामों से श्रेष्ठ ये राम नाम होवे। भगवान बोले कि भाई जो शक्य हो वही तो मांगना चाहिए ना, नाम तो सब नाम है। तो नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता, एक एक नाम में सारी शक्ति है, एक नाम सबसे बड़ा कैसे होगा। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा इसका समाधान मेरे पास है, अघ खगगन बधिका, है ना, ये पाप रूपी जो पक्षी हैं उनका शिकार करने में सबसे बड़ा ये राम नाम हो। अच्छा देखो, शिकार करने में कभी मत्स्यावतार शिकार करने में बड़ा है, कछुआ हो तो कच्छप अवतार शिकार करने में बड़ा है? कृष्णावतार जो है वो कभी शिकार करता है? तो वो सब अवतार शिकारी नहीं है ना, इसलिए उनके नाम भी शिकारी नहीं है। लेकिन आप तो महाराज धनुष बाण लेकर के मृगया हम छत्री मृगया बनकर ही शिकार खेलते हो तुम, तो ये तुम्हारा नाम भी शिकार खेले, ऐसा हम चाहते हैं। का नाम किसका शिकार खेले? बोले अगर खगगन बधिका, पापों का शिकार करने में सबसे तेज यही हो। अब वामन भगवान तो ब्राह्मण का अवतार लेके आए, शिकार थोड़ी करेंगे, परशुराम जी शिकार थोड़ी करेंगे। तो जैसे भगवान के सब अवतार सब काम नहीं करते, वो रामचंद्र क्षत्रिय हैं, शिकार खेलते हैं। बोले ये नाम भी पापों का शिकार करने में सबसे बड़ा हो है। जो अपने पापों को मिटाना चाहे वो राम 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 जपत। राकार रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम। भक्ति जो है वो पूर्णिमा की रात्रि है भक्ति, और उस पूर्णिमा की जो रात्रि है ना, राका रजनी, राका माने पूर्णिमा। और रामचंद्र का नाम क्या है? बोले चंद्रमा है। और दूसरे नाम जो है वो तारों के समान विमल हैं, और ये सब भक्त के हृदय आकाश में निवास करें। तब भगवान कृपा सिंधु रघुनाथ जो है वो मांगी हुई चीज भला कैसे नहीं दे। तो बोले वो मस्तु, मुनि से भगवान ने कहा ऐसा ही हो है। अब नारद जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर डाल दिया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, मुनि पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जब ही प्रेरहु निज माया, मोह मोहि सुनहु रघुराया। तब विवाह में चाहे कीना, प्रभु के कारण करे न दीन्हा। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तदि सकल भरोसा।
करऊं सदा तिन कै रखवारी, जिनि बालक ही राख महतारी, गह शिशु बच्छ अनल महिधाई, कह राखे जननी अरुगाई, प्रौढ़ भये तई सुत परमाता, प्रीति करे नहीं पाछिली बाता, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी, जनहि मोर बल निज बल ताही, धुतु का काम क्रोध पंडित मोहि भजही, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजही, काम क्रोध लोभ आदि मद, प्रबल मोह कै धारी, तिन महयति दारुण दुखद, माया रूपी नारी, सियावर रामचंद्र की जय। अब नारद जी महाराज ने एक प्रश्न किया और बड़े बेमौके किया, लेकिन किया कब? देखा कि रामचंद्र जी प्रसन्न हैं। अगर विरह के दुख में दुखी होते ना तो ये बात पूछने का अवसर नहीं था, लेकिन भगवान रामचंद्र तो बड़े प्रसन्न हैं। तो ये बात जान करके नारद जी ने मृदु वाणी से फिर ये बात कही। बोले प्रभु एक बात हमको बताओ कि जब तुमने मेरे ऊपर अपनी माया प्रेरित दी थी, क्योंकि हमको अभिमान हो गया था, अहमिति अधिकारी। नारद जी के मन में बड़ा अहंकार था और वो समझते थे मैं शिव जी से भी बड़ा हूँ, क्योंकि शिव जी ने तो काम को जीत लिया पर क्रोध उनसे जीता नहीं गया, परंतु मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। बड़ा अभिमान हो नारद जी के मन में। तो ये बात जो है ना, ये बात भगवान को नहीं सुहाती, क्योंकि वो अपने अपराधी को तो सहन कर सकते हैं परंतु भक्त के अपराधी को सहन नहीं करते। के सामने कोई बड़ा बन जाए, है ना, कि मैं शंकर से बड़ा हूँ, शंकर जी का अपमान करे तो भले नारद ही क्यों न करे, परंतु भगवान उसको सहन नहीं करते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि जब आपने मेरे ऊपर अपनी माया प्रेरी अभिमान तोड़ने के लिए और रघुराई, आपने जब मुझे मोहित कर दिया, वो विश्व मोहिनी नाम की जब राजकुमारी पर मैं मोहित हो गया और मैं तो ब्याह करना चाहता था महाराज, तो वो क्या कारण था कि आपने मुझे ब्याह नहीं करने दिया? तो भगवान बोलते, अब देखो पूछा, आप तो स्त्री के लिए इतना रोते हो, ये व्यंग निकलेगा कि नहीं, है ना? कि आप तो ब्याह किए हुए हो और स्त्री के लिए इतना रोते हो, है? और हमको उस समय ब्याह नहीं करने दिया। भगवान बता सकते तो कह सकते हैं कि अरे मैं तो रोता भी हूँ और रावण को मार के फिर लौटा भी ले आऊंगा, लेकिन नारद जी तुम जब ब्याह कर लेते तो ऐसे रोते हैं कि तुमको तो रावण मार करके फिर लौटा भी नहीं सकते थे। तो सुनु मुनि तो ही कहूं सहरोसा, मैं बड़े जोश के साथ ये बात नारद जी तुमसे कहता हूँ कि जो सबका भरोसा छोड़ करके मेरा भजन करते हैं, मैं उनकी सदा रखवारी करता हूँ, रक्षा करता हूँ। ऐसे रक्षा करता हूँ जैसे महतारी माँ अपने बालक की रक्षा करती है। ये जो नन्हे से बच्चे हैं और बछड़े हैं, ये जा करके आग में हाथ डाल देते हैं, सांप को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, वहाँ माता और गाय दोनों उसकी रक्षा करती हैं, बचाती हैं अपने बछड़े को। लेकिन जब वो बच्चा प्रौढ़ हो जाता है तो वो माता अपने उन बच्चों पर प्रेम तो करती है, लेकिन वो पिछली बात नहीं रहती है कि आग न छूने पावे, कहीं सांप के पास न जाने जाए, क्योंकि अब तो वो समझदार हो गया, तो सांप के पास भी जाएगा तो मारेगा और आग के पास जाएगा तो उस पर रोटी बनावेगा, क्योंकि अब तो समझदार हो गया ना। तो ये जो ज्ञानी लोग हैं ये तो मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान हैं, और जो हमारे अमानी दास हैं, भक्त हैं, वो बालक सुत के समान, नन्हे बच्चे के समान हैं। तो जन ही मोर बल निज बलताई, जो मेरे भक्त होते हैं उनको मेरा बल होता है और ज्ञानी को अपना बल होता है, और दोनों के लिए काम और क्रोध जो है वो शत्रु हैं। तो ये विचार करके पंडित लोग जो हैं वो मेरी भक्ति करते हैं, मेरा भजन करते हैं। पायो ज्ञान भगति नहीं तजही, ज्ञान मिल जाने पर भी भक्ति का परित्याग नहीं करते, कि जैसे भगवान हमको अपना नन्हा बच्चा समझें और मेरी रक्षा करें, कहीं वो मेरी पहरेदारी से, रखवाली से विरत न हो जाए। तो ये काम क्रोध लोभ मद आदि जो हैं
ये मोह रूपी राजा के धार हैं, माने सेना है। ये मोह के सेना है। मोह नयंद कीन के ही को अस काम नचावन जेही, तृष्णा केन कीन बौराहा, कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। ये सब उत्तरकांड में जब मोह राजा का वर्णन आवेगा तब प्रसंग आवेगा। तो इनमें सबसे दारुण और अत्यंत दुखद ये नारी रूपिणी माया है जो संसार में बांध करके रखती है। देखो विरह की दशा में भी भगवान जिसके लिए अभी रोते थे उसी के लिए ऐसी बात कह रहे हैं कि ये क्यों, कि उनका जो ज्ञान है वो अखंड है, एक रस है। जीव जैसे मोह में फंस जाता है वैसा मोह स्त्री के लिए रोने पर भी, उससे प्रेम करने पर भी, उसके लिए रावण का वध करने पर भी जैसा मोह अज्ञानी के हृदय में होता है वैसा मोह राम के हृदय में नहीं है। तो सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता, जप तप नेम जलाशय जारी, होई ग्रीसम सो कई सब नारी, काम क्रोध मद मत्सर भेखा, इन्हीं हरख प्रद दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कह शरद सदा सुखदाई, धर्म सकल सरसी वृंदा, होई हिमति नहीं दहे दुख मन सुख, जवास बहुताई। कलु है पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अधियारी, बुद्धि बलुशील सत्य सब मीना, बंसी समति कहीं प्रवीणा, अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन निवारण, मुनि में यह जिय जानी, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान कहते हैं कि मुनि जी, नारद मुनि श्रवण करो, ये पुराण श्रुति और संत कहते हैं। देखो इस प्रसंग में 6 ऋतुओं का वर्णन कर दिया कवि ने, उसके निरूपण का चातुर्य देखो। मोह विपिन कहु नारी बसंता, मोह के बन के लिए स्त्री जो है वो बसंत ऋतु है। माने बसंत ऋतु में जैसे वन खिल जाता है वैसे नारी को देख करके मोह जो है वो खिल उठता है। और जप तप नियम जो हैं ये सब के सब जलाशय हैं, और स्त्री जो है इनके लिए ग्रीष्म ऋतु है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में सब जलाशय सूख जाते हैं वैसे स्त्री से जप तप नेम जो है, जप तप कठिन हो यही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। और नारद जी को तो बाला चाहिए ना, जब तब तो सारा का सारा तुमको भूल गया था। तो ये ग्रीष्म ऋतु है। और काम क्रोध मद मत्सर जो है ये मेढक है, इनको हर्षा देने वाली, इनको हर्षाने वाली ये नारी जो है ये वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु। और दुर्वासना जो है ये कोई के समान है, उनके लिए सुखदाई जो है ये नारी शरद ऋतु के समान है। और जैसे कोई जो है शरद ऋतु में खिलती है वैसे नारी से ये जो वासनाएं हैं वो खिलती हैं। और धर्म जो है ये कमल के समान है, इनके लिए जो ये स्त्री है ये हेमंत ऋतु के समान है। और ममता रूपी जो जवास है वो महाराज वो नारी रूपी शिशिर ऋतु को प्राप्त करके जैसे पलू है वो हरा भरा हो जाता है, का वैसे पलू है माने पल्लवित हो जाता है। वो पल्लवित होने को पलू है बोलते हैं, वो पल्लवित हो जाता है वैसी ये नारी है। और पाप उलूक जो है उनके लिए ये सुखकारी है। उन कहाँ सुख उनको मिलता है, बोले अंधेरी निबिड़ रजनी में जैसे उनको सुख मिलता है वैसे ये पाप को सुख देने वाली है। बुद्धि बल शील सत्य ये सब मछली रूप है, और ये स्त्री जो है उनके लिए प्रवीण बंसी रूप है, उनको फंसा लेने वाली। तो अवगुण मूल स्थूल प्रद ये जो प्रमदा है वो सब दुखों की खान है। इसी से हे मुनि जी, नारद मुनि जी, आप ब्रह्मचारी जन्म के ऊर्ध्वरेता ब्रह्मा जी के पुत्र साधु
साधु वेश में रहने वाले, तो ये सब समझ बूझ करके आपके लिए मैंने उसका निवारण कर दिया कि आप ब्याह के चक्कर में मत पड़ो, है ना। सुनी रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए, कहु कवन प्रभु कैस रीति, सेवक पर ममता और प्रीति, जेन भजहि यस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंग मुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद, संतन के लक्षण रघुवीरा, कहु नाथ भव भंजन वीरा, तन के गुण कहूँ जिनते मैं उनके बस रहूं, सट विकार जित अनघय कामा, अचलय किंचन शुचि सुख धामा, कमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी, सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा, गुनागार रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देहन गे, सियावर रामचंद्र की जय। ये नारद जी ने यहाँ जो ऐसा प्रश्न पूछा ना कि मेरा ब्याह क्यों नहीं होने दिया, इसमें भी देखो एक सेवा है। वो सेवा क्या है कि स्त्री के लिए भगवान रामचंद्र व्याकुल हैं, वो तो गृहस्थ हैं, विवाह किए हुए हैं और स्त्री से उनका प्रेम होना चाहिए, और सब गृहस्थों को अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए, और उनके ऊपर अगर कोई आंख उठा करके देखे तो जैसे रावण के सिर काट डाले भगवान ने, है ना, ऐसे अगर बुरी निगाह से कोई देखे तो उसको दंड भी देना चाहिए, ये भी पुरुष का धर्म है। तो गृहस्थ धर्म का पालन तो स्वयं भगवान कर रहे हैं, लेकिन सीता जी के विरह में बड़े दुखी हैं, तो गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं रामचंद्र और साधु धर्म का पालन कर रहे हैं नारद मुनि हैं। तो ऐसी स्थिति में स्त्री के लिए जब रामचंद्र दुखी हैं तो इस ढंग का विचार उनके मन में पैदा कर देना जिससे स्त्री के प्रति थोड़ी विरति होवे और उनको इस शोक के समय में, दुख के समय में संतोष प्राप्त होवे। ये जो है ये जुक्ति नारद मुनि ने की कि रामचंद्र जो है वो स्त्री का, जहाँ स्त्री के प्रेम में पागल हो रहे हैं वहाँ स्त्री के अवगुण कहने लग जाएं तो इनको थोड़ा वैराग्य का उदय होगा और इनके शोक की निवृत्ति होगी। अब इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र के सुहाए वचन सुन करके मुनि के शरीर में तो पुलक हो गया और नयन जो है वो प्रेम अश्रु से भर आए। वो अपने मन में सोचते हैं कि भगवान ने हमारा ब्याह नहीं कराया तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। देखो, कहु कवन प्रभु कै असरीति, ऐसा हमारे प्रभु श्री रामचंद्र की मालिक की क्या रीति है कि वो हर हालत में गाली सुन के भी, मैं तो कह रहा था परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावे मन करे सोई सोई, अब तक तुमको किसी ने साधा नहीं है, कब तुमने भले घर में बांध दिया है, और मैं तो उनको गाली दे रहा था और वे मेरा भला कर रहे थे। तो कहु कवन प्रभु कहे यस रीति, सेवक पर ममता और प्रीति, कहो प्रभु की ऐसी क्या रीति है कि वे अपने सेवक पर इतनी ममता और इतनी प्रीति करते हैं। जेन भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, अंक नर मंदय भागी। तो ये तो भगवान ने उनका अभिमान तोड़ने के लिए कि हम किसी के ऊपर मोहित नहीं हो सकते, हमारे अंदर काम नहीं है, बोले लो काम का हमारे को नारद बता दिया ना कि नारद तुम्हारा झूठा अभिमान है कि हमारे काम नहीं है, क्योंकि विश्व मोहिनी को देख करके काम तो आ गया ना तुम्हारे। कहिए झूठा ही क्रोध, तुम कहते हो हमारे क्रोध नहीं है, नारायण कहो, क्रोध नहीं होता तो हमको साफ कैसे देते, है ना। और ये जो दुर्वचन कहे अभिमान न होता तो कैसे देते। तो सारे दोष तुम्हारे भीतर जो छिपे हुए थे उनको निकाल करके दिखा दिया तुमको, और इसके बाद निज माया का प्रबलता कर कृपा निधि लीन, अपनी माया की प्रबलता जब भगवान ने खींच ली तो सेवा धर्म जो है वो कठिन जग जाना, सो स्वामी धर्म को कठिन करके रामचंद्र, लोग कहते हैं कि सेवक का धर्म बड़ा कठिन
बड़ा कठिन। और रामचंद्र ने कहा जैसे सेवक का धर्म कठिन है वैसे स्वामी का धर्म भी बड़ा कठिन है। हो स्वामी धर्म रामचंद्र सरीखा स्वामी का धर्म और कौन पालन कर सकता है, जो अपने सेवक को दुखी करके भी, उसकी गाली सुन के भी, उसका श्राप मान के भी उसका भला करते हैं। तो ऐसे प्रभु को जो भ्रम छोड़ करके भजन नहीं करता वो ज्ञान रंक है, मंद है और अभागी है। अब तो नारद जी बड़े आदर के साथ बोले कि हे रामचंद्र, आप तो विज्ञान के विशारद हैं, अब मुझे संतों का लक्षण बताइए। माने अब देखो, रामचंद्र ने कृपा करके नारद जी को संत बनाए रखने की कोशिश की ना, ये ब्याह वाह करके ये फंस न जाए दुनिया में, संत रहे। तो आप हमको संत बनाना चाहते हैं, इसीलिए ब्याह नहीं होने दिया ना। तो अब हमको संत के लक्षण कहो रघुवीरा। कहे रघुवीरा, अब संतन के लक्षण रघुवीरा, कहो नाथ भंजन भीरा। अब आप हे रघुवीरा, आप संतों का लक्षण हमको बताइए, क्योंकि आप संतों के ऊपर जो संसार का भय है उसको छुड़ाने वाले हैं। तो भगवान ने कहा, सुनो मुनि जी, अब मैं संतों का गुण बताता हूँ, जिनसे मैं उनके बस में रहता हूँ, मैं संतों के पराधीन रहता हूँ। भगति अवश्य ही बस करी, भगवान की भक्ति जो है वो अवश्य भगवान को भी अपने बस में कर लेती है। तो भगवान संतों के बस में क्यों रहते हैं कि ये बात बताते हैं। खट विकार जितय अनघय कामा, अचल यकिंचन सुचि सुख दामा, अमित बोध अनियमित भोगी। संत जो होते हैं वो काम क्रोध आदि 6 विकार को अपने बस में रखते हैं, निष्पाप होते हैं, निष्काम होते हैं, वो अपने धर्म में अचल अडिग होते हैं, अकिंचन संग्रह परिग्रह से मुक्त होते हैं, सुचि पवित्र आत्मा होते हैं, हमेशा सुखी रहते हैं, उनका ज्ञान अनंत है, वे इच्छा से रहित हैं, स्वल्प भोग करते हैं जीवन निर्वाह के लिए, और उनके जीवन का सार सत्य है। कवि होते हैं, कोविद होते हैं, जोगी होते हैं, सावधान रहते हैं, हमेशा सबको सम्मान देते हैं। सावधान रहे बिना तो कोई अपना साधन निभा ही नहीं सकता है। सबको सम्मान देते हैं, स्वयं मदहीन है और धीर धर्म गति में परम प्रवीण है। गुनागार संसार दुख, ये गुणों का जो घर है, वे संसार दुख रहित विगत संदेह, सारे सद्गुण उनके अंदर रहते हैं, गुणागार हैं और संसार दुख से रहित हैं, संदेह से रहित हैं, और मेरे चरण कमल को छोड़ करके उनको और कुछ प्रिय नहीं होता। न उनके शरीर से प्रेम है, न उनको घर से प्रेम है, वो तो केवल मेरे चरणार बिंद से ही प्रेम करते हैं। ये संत का लक्षण है। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर ठाई, समशीतल नहीं त्यागही, सरल स्वभाव सबई सन प्रीति, जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति माया, विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथार्थ वेद पुराना, दम्भ मान मद करहि न काऊ, भूल न देहि कुमारग पाऊं, गाँव ही सुनहि सदा मम लीला, हे सुरहित परहित रत लीला, सुनि मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कही न सकहि सारद श्रुति देते, कही सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे, तिरुनाई बारहि बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य बिहाई जे हरि रंग रहे, राम नारी जस पावन, गावहि सुनहि जे लोग, राम भगति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग, दीप शिखा सम जुबति तनु, मन जनि होसी पतंग, भजहि राम सजि काम मदो, करहि सदा सतसंग, सियावर रामचंद्र की जय। संतों का लक्षण बताते हैं
कि वे अपने गुण का वर्णन सुन करके संकोच में पड़ जाते हैं। अपना गुण सुनने से मैं गुणी हूँ ये अभिमान उदय होता है, और ये अभिमान उदय होने से मनुष्य संसार में फंस जाता है और दूसरे का गुण सुन करके अधिक हर्षित होते हैं, क्योंकि इससे अपना अभिमान कटता है और वे सम होते हैं, शीतल होते हैं, ठंडे रहते हैं, गर्मा गर्मी नहीं होती, नहीं त्याग ही नीति, और नीति का परित्याग नहीं करते। उनका स्वभाव सरल होता है। किसी ने कहा कि बैठ जाओ तो बैठ गए, खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए। किसी ने कहा कि हम तुम्हारे पास रोज आएंगे, है ना, कि बहुत बढ़िया, बड़ा प्रेम, तो बोले नहीं आएंगे, तो बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया, भगवान के भक्त का भजन करेंगे। तो सरल स्वभाव, ये सरल स्वभाव माने दूसरे की जैसी इच्छा हो, जैसी रुचि हो, उसको सरल स्वभाव से पूर्ण करते जाना। सब ही सन प्रीति, और प्रेम सबसे करे, प्रेम को जो है वो इकट्ठा न करे। सब ही सन प्रीति, जप तप व्रत दम संयम नियम, और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मण के चरणों में प्रेम। श्रद्धा बड़ों पर, क्षमा अपराधियों पर, मैत्री समान पुण्यात्माओं पर, सुखियों से, और दया और दुखियों पर दया, और पुण्यात्मा धर्मात्माओं को देख करके आनंद मनाना, और भगवान के चरणों में निष्कपट प्रेम करना, वैराग्य रखना, विवेक करना, विनय धारण करना, और सब बात को ठीक ठीक समझना, और वेद पुराण का यथार्थ बोध होना। इनका तात्पर्य क्या है? और दंभ मान मद कभी नहीं करते हैं, और भूल के भी कुमार्ग में पांव नहीं देते हैं, और सदा सर्वदा भगवान की लीला का गान और श्रवण करते हैं, और अब बिना किसी कारण के दूसरे की भलाई करते हैं, और भगवान की लीला में रत रहते हैं। तो मुनि सुनो, साधुओं के जितने गुण हैं उनको शेष और शारदा भी कह करके पार नहीं पा सकते। कही सकन शारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। शारदा शेष भी नहीं कह सकते। ये सुन करके नारद ने भगवान के चरण कमल पकड़ लिए। असदीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। ऐसे दीन बंधु कृपालु हैं कि अपने भक्त के गुण अपने मुख से वर्णन करते हैं। और अब तो नारद जी ने बारंबार उनके चरणों में सिर झुकाया और ब्रह्मलोक में चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे धन्य हैं जो संसार की आशा छोड़ करके अपने आप को भगवान के रंग में रंग देते हैं। अपने को रंग रहे, रंगे गए, वही अपने रंग में रंग दे। तो बोलते हे गोविंद, हे गिरधारी, हे बनवारी, हम वही अपने ही रंग में रंग दे। वो सावरे सलोने बनवारी, वो गोविंद का मुझे अपने ही रंग में रंग दे। तो जो हरि के रंग में रंग गए, उनके ऊपर दुनिया का रंग नहीं चढ़ता है, और वे धन्य हैं। तो रावणारी जसु पावन, ये रावणारी का जस है, बड़ा पवित्र है। जो लोग इसका गान और श्रवण करते हैं उनको दृढ़ राम भक्ति की प्राप्ति होती है। बिना वैराग्य के, बिना जप के, बिना योग के, केवल इस चरित्र के गान और श्रवण से ही दृढ़ भक्ति की प्राप्ति होती है। दीप सुख शिखा सम जुबती तनु, मन जनि होसी पतंग। हे मन, अब गोस्वामी जी महाराज अंत में अपने मन को शिक्षा देते हैं कि ये जुबती का जो शरीर है वो दिए के लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंग मत बन, नहीं तो जैसे शलभ जो है, फतिंगा जो है, वो दिए पर जा करके गिरता है और जल मरता है, वैसी तेरी गति होगी। तो काम मद छोड़ करके भगवान का, राम का भजन कर और सदा सत्संग कर। दीप शिखा सम जुबती तनु, मन जनि होसी पतंग। भज ही राम तज काम मदो, कर ही सदा सतसंग। इस श्रीमद रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने, विमल वैराग्य संपादनो नामो तृतीय सोपान। अब कल से किष्किंधा कांड प्रारंभ होगा प्रातः काल।
अरण्य कांड पूरा हो गया। शांति